साथियों नमस्कार। कुछ बहुत दिन से हिंदी की कोई बात नहीं हुई है और अब पीईटी एक एग्ज़ाम आपका होगा। उसी के तहत सभी वैकेंसी आने वाली हैं। आईएएस पीसीएस को छोड़कर सभी इसके अंतर्गत आएगा, चपरासी को छोड़कर। बीच वाली जितनी ग्रुप सी की नौकरी है, पहले वो आदमी पेट पास करेगा पीईटी, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। और इसमें इसका जो सिलेबस है हमने देखा है, उसमें हिंदी का अहम रोल है। तो हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस कराते रहें। लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है इसके बाद। तो हिंदी की कुछ प्रैक्टिस बहुत दिन से बंद है, आप लोग चाह भी रहे हैं। तो हम अभी चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। चैप्टर बहुत सारे 6-7 चैप्टर 8 उसमें पढ़ा चुके हैं हम। उनको आप कंप्लीट करिए, दोबारा पढ़ डालिए। और ये कुछ हम प्रैक्टिस आज कराएंगे। आज क्या, लगभग जैसे समय मिलेगा वीडियो देते रहेंगे हिंदी का। पेट स्पेशल जो भी हिंदी है हमारे हिसाब से, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, अंदाजा ही लगा सकते हैं। और अंदाजा आदमी एक्सपीरियंस के आधार पर लगाता है। तो फिर हम उसी के हिसाब से कुछ हिंदी के सवाल लेकर आए हैं। इनमें आपको जब सवाल स्क्रीन पर दिखाएंगे, आपको पहले अपना आकलन करना है। आप अपना आंसर दीजिए, आंसर टिक लगाइए। हो सके तो कॉपी में सवाल को नोट कर लीजिए। नहीं नोट कर रहे हो तो यूट्यूब पर रहेगा, आप केवल पहले में क्या आंसर, दूसरे में क्या आंसर, ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में हम आंसर भी देंगे, तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। इस तरह से आप पहले राउंड में एक टेस्ट हो जाएगा, बाद में उसमें क्या बेस्ट है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल जो है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अनुग्रहित लिखा है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। इसमें कौन सा सही होगा ये आपको अपने कॉपी में आंसर टिक लगा लेना है। अभी आंसर बाद में हम देंगे। चारों में से कौन सही होगा आपकी नज़र में, और क्यों सही होगा ये भी दिमाग में आना चाहिए। थोड़ा ब्रश हमने निकाला है भाई। उसके बाद फिर दूसरा सवाल है, अपेक्षा। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का विशेषण क्या होगा। सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। इसमें से क्या होगा जरा आप बताइए। अपनी कॉपी में आंसर टिक लगाओ। हम अभी डिस्कस करेंगे तो सब कुछ बताएंगे आपको। अगला सवाल है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ये वाला सा जो है, आपको मालूम है 3 सा होते हैं। तो ये सा कौन सा है, दंत है, मूर्धा है, कि तालु है, कि दंतालु है। बहुत जल्दी लग गया होगा, इतनी देर में लग जाना चाहिए, अगर आता है तो हो जाएगा। अगला है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अत्यंत में उपसर्ग कौन सा होगा। अत की, आ की, अत्य या अति। 34 में कौन सा ऑप्शन होगा आप चेक करो। जिनको आता हो गया होगा, जिनको नहीं आता भी बात करेंगे। अगला सवाल है, उपत्यका का अर्थ है। पहला ऑप्शन है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। दूसरा, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका क्या होता है। जल्दी जल्दी करो थोड़ा। 36 है, अंगा लिखा है, का उच्चारण स्थान क्या होता है। नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठतालव्य। इनमें से क्या होगा भाई। अंगा। अगला है, 4 गज मलमल। एक शब्द वाक्य दिया है, 4 गज मलमल। इसमें कौन सा विशेषण है, यानी मलमल की विशेषता बता रहा है 4 गज। तो 4 गज कैसा विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक। विशेषण अगर पढ़ा है जरूर हो जाएगा,
ना पढ़ा हो तो हिंदी के प्लेलिस्ट में है पूरा, आप हमारे चैनल पर ही है, प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ विशेषण मिलेगा, आपको ढूंढोगे तो पढ़ सकते हो आप। अगला, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम यानी शुद्ध, शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। ये जो शीश लिखा है इसका तत्सम। चौराहा शब्द में समास, ये तो बहुत ही पुराना है। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव। समास भी जिसका ना पढ़ा हो, प्लेलिस्ट में समास भी मैंने पूरा पढ़ाया है, आप देख सकते हो। चौराहा बहुत बार आ चुका है, अब नहीं आता, अब छराहा आता है। आँख की किरकिरी होना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? आँख की किरकिरी होना का अर्थ अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। चलो अभी आंसर होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ये बीएड और टेट वगैरह में इस तरह के सवाल आते हैं। आपकी नज़र में ये सवाल आपके पेट में नहीं आएगा, आपके पेट में नहीं आया मतलब आपके पेट जो एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा। फिलहाल आप टिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो इसको। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप, शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। इस पर ज़्यादा टाइम न लगाया जाए, अगला आ जाओ। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। 15, 25, 18, 22। अगला सवाल है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, यानी इसमें जो पत्रिका दो दो लिखी हैं कौन सी भारतेंदु युग में निकली हैं? कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी। तो भारतेंदु युग कौन सी इसमें है आपको बताना है, जल्दी से आंसर लिख लो। ज़्यादा सवाल नहीं है, बस 20 सवाल हैं, 20-20 रोज कराएंगे तो बहुत हो जाएंगे। अगला सवाल है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। तद्भव पत्रिका आ चुकी है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। नीलाधर जगूड़ी, लीलाधर, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। अखिलेश कौन है भाई? सीएम नहीं, अखिलेश राइटर हैं। उसके बाद 45 नंबर सवाल है, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है? यानी 12 बरस तक कुत्ता जीता है और 13 साल तक सियार जीता है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। लाइन किसकी है भाई? विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, जगनिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तुक्का लगाना तो कोई भी कुछ भी लगा दो भाई। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरदास ने लिखा है, किस भाषा में उन्होंने लिखा है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। 48 वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी,
रामधारी सिंह दिनकर। पूरी स्क्रीन पर आ जाओ भैया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो या परमाल रासो? यानी किसको आल्हा खंड कहते हैं? आंसर मिला लिया होगा। वो आंसर मिला नहीं, आंसर लिख लिया होगा। आंसर अभी बतावें कि अगले भाग में बतावें? अभी मिलाओगे, अच्छी बात है। तो 50 से ही पीछे चले मिलाते हुए, वेरी गुड। 50 में जो दिया है आलाखंड किसे कहते हैं? तो आलाखंड जो है परमाल रासो जो है, परमाल रासो, उसको आलाखंड कहा जाता है। और उसके बाद फिर निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? शुद्ध भाषा, तो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा जो है वो मानक भाषा होती, मानक भाषा। अगला सवाल है, अच्छा ये उसके ऑप्शन है 48 नंबर के। 48 नंबर सवाल क्या था भाई? वीरों का कैसा हो बसंत, इसको लिखा किसने है? शायद सबका सही होगा, बहुत पुरानी लाइन है ये। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर गलत लग गया, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर आप जानते हो सूरदास ने लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है इन्होंने, ब्रज भाषा। तीसरा ऑप्शन होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया में होता तो जो क्रिकेटर आते हैं खेलने वो हिंदी में ना बोला करें। दक्षिण अमेरिका भी नहीं, अमेरिका में तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो सवाल ही नहीं उठता, एक कहाँ होगा। यानी हमारा आंसर मॉरिशस, मॉरिशस, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। अगला है, एक आला की लाइन है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जगनिक की है, जगनिक। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो। जगनिक जो हैं इन्होंने परमाल रासो लिखा है। परमाल रासो में ये रचना लिखी गई, परमाल रासो, परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखा गया, इसी में इसी की ये पंक्ति है। उसके बाद अगला है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो तद्भव पत्रिका के संपादक जो हैं अखिलेश जी हैं, और ये पत्रिका जो है लखनऊ से निकलती, लखनऊ से निकलती है, और इसके संपादक जो है अखिलेश हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन है? यानी जो ऑप्शन देख रहे हो इसमें कौन सी भारतेंदु युग की है? तो भारतेंदु युग में निकलने वाली जो पत्रिका युग्म है, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रतीप। कवि वचन सुधा जो है वो इसके संपादक भारतेंदु जी थे, और जो हिंदी प्रतीप है इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, बालकृष्ण भट्ट। तो ये दोनों भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं। उसके बाद हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। कितनी हैं? 18। चाहो तो आप नोट कर लो। बांगरू, दूसरी ब्रज भाषा, तीसरा बुंदेली, चौथा कन्नौजी, पांचवा अवधी, छठा होगा बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली
मगधी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, पहाड़ी और कुमाऊनी। इतनी भाषाएं हैं, 18 भाषाएं, बोलियां। उसके बाद निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप, तो मौखिक का मतलब होता है मुंह से केवल बोलना, तो शुद्ध वर्तनी नहीं बल्कि आशु भाषण, यानी जो शीघ्र भाषण किया जाता है, स्पीड में तत्काल दिया गया विकल्प, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है उसे आशु भाषण कहते हैं। आशु भाषण, आशु माने शीघ्र होता है, जैसे आशु लिपि, आशु कवि। अगला है आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होना चाहिए भाई? क्या लगाए हो आप लोग? अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना होगा। अगला है चौराहा शब्द में समास कौन सा होगा? चौराहा आप जानते हो संख्यावाची है, तो द्विग होगा। जिसका समास ना पढ़ा हो तो आप प्लेलिस्ट में है, पूरा समास हमने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश का जो तत्सम रूप होगा वो शीर्ष होगा, शीर्ष होगा, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद फिर 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में जो है परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक। मलमल की नाप बता रहा है 4 गज, तो नापने तोलने वाला है, तो परिमाण बोधक होगा। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अंगा का उच्चारण स्थान देखा जाए, हालांकि उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ऑप्शन में कोमल तालु है नहीं, तो नासिक के व्यंजन होगा ये। अंगा नासिक के व्यंजन, नाक के सहारे बोला जाता है। उसके बाद उपत्यका का अर्थ क्या होगा? उपत्यका हमने आपको लिखाया है, एक लिखाया उपत्यका और एक लिखाया है अधित्यका, है ना। तो उपत्यका होता है पर्वत के पास की भूमि, अधित्यका होता है तो पर्वतों के बीच की भूमि। अधित्यका होगा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि और उपत्यका होगा पर्वत के पास जो नीचे भूमि होगी। तो अधित्यका उपत्यका एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। उसके बाद 34 में अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत में आप जानते हो अतिधन अंत से बना है शब्द, यण संधि होगी और अति उपसर्ग होगा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है तालु है, यानी इसको तालव्य कहते हैं, तो तालु इसमें होगा, ये तालव्य सा होता है। और ये जो सा बनता है ये मूर्धन्य होता है, और ये वाला सा जो होता है दंती होता है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या बनेगा? यानी अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित बनेगा, अपेक्षित, जो किसी की विशेषता बताने लगे। उसके बाद 31 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अनुगृहीत होता गृहीत, बोलना शुरू कर दो, अनुग्रहित बोलो ही नहीं, अनुगृहीत, री लगेगा इसमें, री नीचे लगेगा, वो वाला सही होता है, और हा में बड़ी ई लगता है, तो इसमें आपको दूसरा ऑप्शन होगा। तो इस तरह से जो भी आपके आंसर सही थे, अच्छा लगा, जो गलत हुए आप सही हो जाएंगे। इसी तरह हम प्रयास करेंगे आपको कुछ सवालों की प्रैक्टिस जरूर कराते रहें। वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कुछ इससे अगर ज्ञान बढ़ा हो तो आप वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट करो, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।